गाइज वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हैप्पी होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के सीक्रेट या हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जो वो आपको शो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो फील करते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लड़का लड़की हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को, लेकिन ध्यान रखिए ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसकी एनर्जी एक्सचेंज आपको देनी पड़ती है। ऑल्सो मैं पर्सनल रिचुअल्स करती हूँ, हीलिंग रिचुअल्स, कैंडल रिचुअल्स। अगर आपको करानी है अपने रिश्ते के लिए या अपने लिए तो रीच आउट करिए, उसका भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। और आपको अगर एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो भी आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे रीच आउट करिए, व्हाट्सएप करिए। आपको डिटेल्स और सारी जो प्राइजेस है सब कुछ मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रोज़ क्वार्ट्ज है, ये आपके हर रिश्ते को बेटर करता है। ये सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग में भी मदद करता है। अगर आपके रिश्ते ख़राब हुए हैं तो आपको डेफिनेटली इसको लेना चाहिए। फिर ये है क्लियर क्वार्ट्ज, ये आपके माइंड में, आपकी लाइफ में, ओवरऑल आपके ऑरा में क्लैरिटी लाता है। और आप इसको जिस भी क्रिस्टल के साथ पहनोगे उस क्रिस्टल की पावर बढ़ जाती है। उसको ये ऑटो क्लेंस करता है, मतलब अपने आप क्लेंस करते रहता है। तो कोई स्टेल एनर्जी उस क्रिस्टल में नहीं रहती है। आप उसको अपने आप से भी पहन सकते हो, लाइक अकेले भी पहन सकते हो। ये मास्टर हीलर कहलाया जाता है। बहुत से क्रिस्टल्स हैं, मैं आपको एक दो ही दिखा रही हूँ यहाँ पे। फिर एमेथिस्ट है, जो आपके हेल्थ को, वेलबींग को ठीक रखता है, हील करता है और आगे कुछ बीमारी होने वाली है उससे भी आपको बचाता है। और यहाँ पे ब्लैक टॉर्मेलाइन है, जो आपको हर नज़र, बुरी नज़र, नेगेटिविटी, एविल आई से बचाता है। या फिर आपको ब्लैक मैजिक, कोई भी अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का मैजिक करने का ट्राई कर रहा है तो उससे वो आपको बचाता है। अगर आप इसको रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहनते हो तो ये आपके रिश्ते में जो नेगेटिविटी है उसको निकाल के आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इसको क्लियर क्वार्ट्ज के साथ पहनते हो तो आपको ओवरऑल ही बहुत प्रोटेक्टेड रखता है और क्लैरिटी, एक क्लेंस करता है आपके ऑरा को, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर की सीक्रेट या डीप इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलो लेट्स पुल सम कार्ड्स। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में 3 बार दोहराइए और डिवाइन से प्रे करिए कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, इस रीडिंग के थ्रू आप तक क्लियरली पहुंच पाए। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या कुछ फील करते हैं लेकिन शो नहीं करते हैं। कौन सी फीलिंग्स उनकी हिडन है, वो क्या ऐसा है जो वो महसूस तो करते हैं लेकिन शो नहीं करते हैं। उनकी कौन सी फीलिंग्स सीक्रेट है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे कनेक्टेड, डिपेंडेंट, सॉरी डिस्पोंडेंट, मैंने गलती से पढ़ लिया डिपेंडेंट। व्हाट मोर डू वी हैव? सरप्राइज्ड। What more do we have? Peaceful. Okay, hurt. Expectant. और जो लास्ट कार्ड है सुपीरियर। ओके, तो मैंने कार्ड्स निकाल दिए हैं। अब हम दूसरे जो मेरे हैंड रिटन कार्ड्स हैं उनसे इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। चलो मैं यूज़ करूँगी मेरे हैंड रिटन कार्ड्स टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। कनेक्टेड की एनर्जी क्यों है, वाई इज़ कनेक्टेड हियर। मैं 3-3 कार्ड्स निकालूंगी, हर एक कार्ड के लिए मैं 3-3 क्लैरिफायर्स निकालूंगी। यहाँ पे कनेक्टेड की एनर्जी क्यों है, वाई इज़ कनेक्टेड हियर। सबसे पहला कार्ड है, कितनी आसानी से तुमने भी मुझे छोड़ दिया और तो चाहिए मुझे। I never really show my real feelings। और अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्पोंडेंट की एनर्जी क्यों है? I messed everything up।
माई बैड बिहेवियर इज बर्डनिंग मी। एक होना अब बड़ा चैलेंज है हमारा। सरप्राइज्ड की एनर्जी क्यों है? आई एम अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। ये इसके अलावा भी मैं और 3 कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि अपने आप से गिरा था, मैंने नहीं निकाला था, तो मैं और 3 कार्ड्स निकालूंगी इसके लिए। टोटली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस। यू वर रॉन्ग टू। और लास्ट है यहाँ पे, आई नीड टू गेट थिंग्स सॉर्टेड। पीसफुल को प्लीज क्लैरिफाई करें। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू अस। आई रियली वांट टू मेक अस वर्क। पीपल डोंट वांट टू सी अस हैप्पी। हर्ट क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज हर्ट हियर? सीइंग अ लॉट ऑफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। You don't know how special you are for me. Or finding you in no one else. यहाँ पे expectant की एनर्जी क्यों है? You trigger me. No one knows me more than you do. और जो लास्ट कार्ड है वो है I know you don't see me in same light. और सुपीरियर की एनर्जी क्यों है? आई सॉ यू विथ समवन एल्स एंड इट ट्रिगर्ड मी। यू वर नेवर एवर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग इज चेंजिंग फॉर द बेटर। वाओ, कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं। मैं होप करती हूँ कि इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी आप क्लेम करो अपनी लव लाइफ में। सबसे पहले ना मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको किसी भी चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी। जितना फ़र्क आपको पहले पड़ता था उनके बात ना करने से, या उनके आपसे बहुत लंबे समय तक दूर रहने से, उनके आपको रिप्लाई ना करने से, या जल्दी से आप दोनों का अगर रियूनियन नहीं होता था, आपको जितना फ़र्क पहले पड़ता था ना, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी उतना फ़र्क आपको नहीं पड़ता है, विच इज़ नॉट ट्रू। देखो, फ़र्क पड़ा है आपके बिहेवियर में, वो ये है कि आपको फ़र्क पड़ता है लेकिन आप वो दिखाते नहीं हो। यही डिफरेंस आया है बस। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि तुमने मुझे कितने आसानी से छोड़ दिया, तुमने कोई एफर्ट्स भी नहीं डाले मुझे अपना बनाने के लिए। ओके, अब मुझे आप बताइए, जो आप रीडिंग देख रहे हो, अगर ये इंसान आपको ऐसे बार बार परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है, या दूर जाने की आपसे कोशिश कर रहा है, कनेक्शन बनाता है फिर तोड़ देता है, बनाता है फिर तो क्यों आप इनको चेज करोगे? क्यों आप इनके पीछे भागोगे? क्यों आप इनको मनाने की कोशिश करोगे? तो इस पर्सन को इस बात का बुरा लग रहा है, ये बात उनको खटक रही है कि तुमने भी मुझे छोड़ दिया आसानी से, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए, तुमने मुझे चेज क्यों नहीं किया, तुमने मुझे मनाया क्यों नहीं। जो कि मुझे लगता है आपने बहुत सही किया, क्योंकि अगर आप वो चीज़ करते रहते ना तो ये आपको जैसे पहले फॉर ग्रांटेड लिया करते थे वैसे ही फॉर ग्रांटेड ये आपको आज भी लेते। लेकिन अब आपके अंदर जो बदलाव वो देख रहे हैं ना कि आप पहले जैसे अब उनके पीछे पागल नहीं हो रहे हो, आप रोध हो नहीं रहे हो उनके पीछे, वो अब उनको उनके अंदर कुछ बदलाव आएगा, अब आ रहा है ऑलरेडी, क्योंकि अब वो आपके अंदर का चेंजेस देख पा रहे हैं जो पहले वो नहीं देख पा रहे थे। इसीलिए वो आपको ईजिली हर्ट कर देते थे, ईजिली आपसे बात करनी बंद कर देते थे, आपको इग्नोर करते थे। लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको समझ गया है, अगर मैं बार बार हर्ट करता रहा, अगर बार बार मैं उससे दूर होता रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो भी एफर्ट्स डालना छोड़ देगी या छोड़ देगा, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो। दूसरी चीज़, ये पर्सन का प्रॉब्लम ये है ना कि जब भी आपसे आपके साथ होते हैं, जब आपकी बात हो रही होती है, तब ये आपको अच्छे से ओपनली अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते हैं। बहुत सी फीलिंग्स होती है जो वो अपने अंदर ही रखते हैं, जो वो आपको दिखाते नहीं हैं। जो उनकी सच्ची फीलिंग्स है, जो उनकी सच्ची भावनाएं हैं ना आपके लिए, वो आपको नहीं दिखाते हैं। वो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इसको वो समझ चुके हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि अब वो काफ़ी मुझे ना रेडी दिख रहे हैं, तैयार दिख रहे हैं वो सब करने के लिए आपके लिए,
जो हमेशा से चाहते थे कि ये इंसान मेरे लिए ये चीज़ें करे, मुझे अटेंशन दे, मुझे टाइम दे, मेरी इम्पोर्टेंस समझे, मेरे मुझे मनाए, जो भी आप जो उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे पास्ट में, अब वो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए वो रेडी है। बस वो चाहते हैं कि एक मौका मिले और हम दोनों कनेक्ट हो। उस कनेक्शन के बाद वो सब करेंगे जो आप हमेशा से उनसे एक्सपेक्ट करते थे। नेक्स्ट, इस पर्सन को अब तक क्या होता था ना कि ये इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे कि हाँ मेरे वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, मैंने गलतियाँ करी है, मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाया रिश्ते की, मैं ढंग से रिश्ते को निभा नहीं पाया या चला नहीं पाया। अब तक ये ना झाड़ते थे, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को से भागते थे कि नहीं नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ गलती करी नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, समझ रहे हैं हाँ मेरे वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बिगाड़ दी, ठीक है, मेरा बिहेवियर ख़राब था और आज वही बिहेवियर मुझे बर्डन कर रहा है, मेरा ख़राब बर्ताव, मेरा ख़राब बिहेवियर ही मेरे ऊपर आज बोझ बन के मंडरा रहा है, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि उन्होंने रिश्ते को इस लेवल तक, इस हद तक ख़राब कर दिया है कि अब इसको ठीक करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इट वॉन्ट बी ईजी। इस रिश्ते को अब ठीक करना आसान नहीं होगा क्योंकि रिश्ते को इस हद तक इस पर्सन ने ख़राब कर दिया है कि शायद ही वो अब इसको ठीक कर पाएंगे। अब उनको बहुत होपलेस फील हो रहा है कि क्या मैं इस रिश्ते को अब ठीक भी कर पाऊँगा, क्या अब सब कुछ पहले जैसे कभी हो भी पाएगा या नहीं, ठीक है। और ये डर उनके अंदर पैदा होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर ये डर उनके अंदर पैदा नहीं होता तो वो ट्रिगर नहीं होते और वो आपकी तरफ आने के लिए मजबूर नहीं होते, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को ना देखिए ये 99% अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि मेरी गलती थी, आज जो हाल है हमारे रिश्ते का वो मेरी वजह से है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। बट वो उसको उसके पीछे ना थोड़ा 1% आपको भी जिम्मेदार मानते हैं, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, वो 1% रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी डाल रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो तुम्हारे वजह से भी तुम भी कहीं ना कहीं गलत थे, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत है, राइट। तो अगर उनकी गलती 99% थी तो आपकी भी गलती 1% थी, लेकिन वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी गलतियाँ करी उसके पीछे उनको ऐसा लगता है कि वो किसी इन्फ्लुएंस के नीचे थे, या तो ये लोगों का इन्फ्लुएंस था या तो ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था, मतलब कोई थर्ड पर्सन था जिसके इन्फ्लुएंस के अंडर थे, या फिर ये कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी या कुछ ऐसा उनको था, फील हो रहा है कि कुछ तो गलत हुआ था मेरे साथ क्योंकि उस वक्त मैंने जैसा बिहेव किया, अगर मैं उस इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता, ठीक है। और अब क्या हो रहा है ना कि जब वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना कि उन्होंने आज तक आपके साथ कैसा बिहेव किया, क्या क्या कुछ नहीं किया आपके साथ, तो उनको खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं खुद से ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ, मैं भी उसके साथ ऐसा कर सकता हूँ। उनको खुद को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन इनको ना लिटरली ऐसा मतलब बहुत इच्छा हो रही है, इस रिश्ते को वर्कआउट कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। और क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि जब तक वो आपके साथ सुलह कर नहीं लेते हैं या जब तक वो आपके साथ रीयूनियन में नहीं आ जाते हैं वो खुश नहीं रह पाएंगे, वो दुखी ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे। और उनको ये भी पता चल चुका है कि लोग ही दुश्मन हैं इस रिश्ते के, जिन्होंने आज तक उनको इन्फ्लुएंस किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, उनको आपके बारे में गलत सलत बोला या फिर कुछ भी उनके दिमाग में लोगों ने जो इन्फ्लुएंस उनको जिस भी तरह से किया, उनको एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि लोगों से इस रिश्ते को दूर रखना है क्योंकि लोग हम दोनों को खुश नहीं देखना चाहते, हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते, ठीक है। और उनको अभी फ़िलहाल तो बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि यार
क्या हो गया हम दोनों को, कैसे आज हम इस मुकाम पे आ गए जहाँ पे आज हम बात भी नहीं कर रहे, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे, और उनके अंदर पीस बिल्कुल भी नहीं है, उनके अंदर सुकून नहीं है, वो चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो पीस है वो आपके साथ है, वो आपके साथ होते हैं तब उनको सुकून महसूस होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना क्या हो रहा है, इस पर्सन को बहुत हर्ट हो रहा है, क्योंकि उनको बार बार यूनिवर्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक साइंस और सिग्नल्स दे रहा है कि जाओ उसके पास, वही तुम्हारा सच्चा प्यार है। ओके, बार बार उनको ये फील हो रहा है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। शायद वो आपको भी नहीं पता, जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, शायद आपको भी नहीं पता है कि उनके लिए आप कितने स्पेशल हो, ठीक है। और वो चाहकर भी किसी और में आपको ढूंढ नहीं पा रहे, आपके जैसा प्यार उनसे चाहकर भी कोई कर नहीं पा रहा है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रही है, वो और सैड हो रहे हैं, वो और हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखो, इनके लिए ना इनको दर्द देने वाले भी आप ही हो और इनको मरहम लगाने वाले भी आप ही हो, क्योंकि कई बार इनको ऐसा लगता है कि मतलब ये आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं इनको, स्पेशली जो शुरुआत में मैंने आपको बताई ना, कि इनको पहली उम्मीद तो ये है कि तुम मुझे चेज़ करो, मुझे मनाओ, मुझे पूछो, मुझे 10 मैसेजेस करो। लेकिन मैं आपको मना करूँगी, बिल्कुल ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप इनको अब मैसेज कर देते हो या फिर आप इनके पीछे पीछे भागते हो, इनको चेज़ करते हो ना, उससे पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो उनके अंदर अभी हलचल होने लगी है ना, जब वो आपको कोई भी एक्शन लेता हुआ नहीं देख रहे हैं, जब उनको लग रहा है कि आपको कोई किसी चीज़ से अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब शायद आप गिव अप कर चुके हो, वो चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है, क्योंकि उम्मीदें बढ़ रही है और आप उन उम्मीदों को पानी नहीं, उस मतलब उस उम्मीद के पेड़ को आप पानी नहीं डाल रहे हो ना, उनके उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे हो ना, वो ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। और उनको उसी वजह से आपके प्यार का एहसास हो रहा है, उसी वजह से उनकी और प्यार बढ़ रहा है आपके लिए, समझ रहे हो। तो होने दो उनको ट्रिगर, गुस्सा होने दो, नाराज़ होने दो, डिसअपॉइंट होने दो, तभी उनको और आपकी वैल्यू समझेगी। और आगे जाके जब आप दोनों एक होते हो तब फिर अलग नहीं होंगे, क्योंकि उनको एक बार चोट लग जाएगी ना तो फिर वो समझ जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जितना आप उन्हें समझते हो, जितना प्यार आप उन्हें दे सकते हो, जितनी केयर उनकी आप कर सकते हो, उतना कोई नहीं कर सकता। अगर उनके आज कल जाके किसी से शादी भी हो जाए ना, वो वाइफ उनकी या हस्बैंड भी उनको वो प्यार नहीं दे पाएगा जो आप उनको दे सकते हो, उनको पता है, ठीक है। और उनको ये भी पता है बहुत अच्छे से कि अब आपके नज़रों में वो वही इंसान नहीं है जो पहले थे। अब आपकी नज़रों में या तो वो गिर चुके हैं, या तो आपको अब किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको कोई उम्मीद ही नहीं रही है उनसे अभी, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए अब बदल रहे हैं, ओके, क्योंकि उनको पता है जब तक मैं बदलूंगा नहीं खुद को, जब तक मेरे अंदर ईगो रहेगा, जब तक मेरे अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, और जब तक मैं करता रहूँगा, तब तक सामने वाला मुझे मेरे में वो, जब तक वो बदलाव नहीं देखेगा तब तक वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा। सो वो अपने आप को अब बदल रहे हैं, और पहले वो मान रहे हैं कि पहले वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाए, लेकिन वो फ्यूचर में आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे। और उनको सबसे बुरा कोई चीज़ अगर लगता है तो वो आपको किसी और के साथ देखना, वो आपको किसी और के साथ देख तो क्या, वो आपको किसी के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ उनके दिल पे लग जाती है, उनके ईगो को ठेस पहुंचती है। वो आपको किसी के साथ नहीं देखना चाहते। और हो सकता है आप में से किसी को उन्होंने किसी के साथ देखा, या आपको किसी के साथ बात करते हुए देख लिया, या किसी के साथ आपको कहीं देख लिया, कोई फ़ोटो देख ली, कुछ तो आपके बारे में इस पर्सन ने या तो सुन लिया है या देख लिया है, जिसने इस पर्सन को ट्रिगर कर दिया, ठीक है। और ये बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, और इस पूरे दुनिया में ना आप ही हो वो जो इनको ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। तो इनकी कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, आपको ये समझना है, और आपको सही टाइम पे सही बटन दबाना है, वरना सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। सो कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं पूरी रीडिंग जो भी करती हूँ मेरे तीनों चारों चैनल्स पे पूरी शिद्दत से करती हूँ, दिल लगा के करती हूँ, ताकि हर एक चीज़ मैं आपको सिंपल भाषा में समझा सकूँ, ओके। अगर मैं आपको कार्ड्स के मीनिंग बताने लग गई तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको चीज़ें समझाऊँ तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए,
आपके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है जो कि फ्री नहीं होती है, क्योंकि देखो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो ये तो फ्री है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको पर्सनल कोई सर्विसेज लेनी है जैसे कि रीडिंग करानी है या फिर रिचुअल कराना है या फिर एक्टिवेट करके आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, तो वो फ्री में तो मैं दे नहीं सकती, क्योंकि मेरी एनर्जी लग रही है तो आपको भी अपनी एनर्जी देनी है, राइट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी सर्विस चाहिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी यू इन नेक्स्ट।